गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की सीधी पाठ्य पुस्तक से कविता नंबर 11, इसको हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर देखते हैं। ब्रज भूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है। वह इस जन्म में तो ब्रज भूमि से जुड़ा ही है और चाहता है कि उसे अगले जन्मों में चाहे कोई भी जीवन मिले, वह बार बार ब्रज में ही आए। यानी जो रसपान कवि है वो अभी ब्रज क्षेत्र में ही है, उनका जन्म वहीं पर हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगले जो भी उसके जन्म हो वो हमेशा ब्रज क्षेत्र में ही रहे। उसे यदि वह मनुष्य का जीवन प्राप्त करे तो वह ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के ग्वालों में रहे। अब यदि पशु योनि प्राप्त करे तो नंद बाबा की गौओं के साथ चलने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने तो उस गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान प्राप्त करे, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को भंग करने के लिए उठा लिया था। और यदि पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह यमुना किनारे कदम की शाखाओं पर ही बसेरा करे। तो इन रूपों में उसने अपना जो कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि और लीला स्थली के प्रति अपने हृदय की अनन्यता को प्रकट कर सके। उसे ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए प्रतीत होते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? लकड़ी के एक डंडे को हाथ में धारण कर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ग्वाले श्री कृष्ण के साथ गौएं चराने जाते थे। कवि के हृदय में उस लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव है, जिस कारण वह उन पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया है। सिर पर मोर पंख, गले में कुंजमाला, तन पर पीतांबर यानी पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमने के लिए कहा है। ऐसा करके वे श्री कृष्ण की स्मृतियों को ताजा बनाए रखना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? देखिए उत्तर, रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अगाध प्रेम है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती है। वह सदा उस छवि को अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता है। मानसिक छवियां ऐसा एहसास कराती हैं मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, यानी श्री कृष्ण के पास ही वो रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के अचूक प्रभाव से स्वयं को नियंत्रित रखने में विवश पाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ दी हैं 2, इनका हमने भाव स्पष्ट करना है। पहले देखिए नंबर क, कोटिक ए कलधोत के धाम,
करिल के कुंजन ऊपर वारों। इसका अर्थ है कि रसखान ब्रज क्षेत्र की कांटे भरी करिल की झाड़ियों को सुंदर महलों से श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें ही पाना चाहते हैं, ताकि श्री कृष्ण के क्षेत्र के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को प्रकट कर सकें। ख देखिए, माई री वा सुख की मुस्कानी, समहारी न जही न जही न जही। इसका अर्थ है कि जो गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख की जो मंद मंद मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो चुकी हैं कि वे अपने मन की अवस्था को नियंत्रण में रख नहीं सकती। उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाएगी। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, क और ल यानी क और ल की आवृत्ति है बार बार, यानी क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। यहाँ पर काव्य सौंदर्य बताना है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सोत भावना है, यानी अपनी सोच समझती हैं वो बांसुरी को। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी को अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं, पर अपनी सोत रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग सराहनीय है, यानी सवैयों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कोमल कांत शब्दावली की सुंदर योजना की गई है। गोपियों का हठ भाव अति आकर्षक है। प्रसाद गुण तथा अभिदा शब्द शक्ति ने कथन को सरलता सरसता प्रदान की है। तो ये हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं 1 से 9 तक आपने अपनी फेयर कॉपी पर लिखने हैं और फिर उनको याद करना है।